हेलो एवरीवन। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के बारे में। नाभिक के बारे में हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस यानी कि नाभिक के प्रकार। तो लास्ट की क्लास में हमने देखा था कि कुछ ऐसे नाभिक होते हैं जिनको हम आइसोटोप्स कहते हैं यानी कि समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक वो नाभिक होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, यानी कि वह नाभिक जिनमें समान परमाणु संख्या होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। जैसे 1H1 1H2 1H3 हमारे पास था, तो इन सब की संख्याएं तो समान थी, परमाणु संख्याएं समान थी, परंतु इनके नंबर अलग अलग थे, यानी कि परमाणु भार अलग अलग थे। तो ऐसों को हम कहते हैं आइसोटोप समस्थानिक। जल्दी से इसके एग्जाम्पल नोट करें क्योंकि अभी और एग्जाम्पल्स भी इसके बताते हैं। एक ऑक्सीजन का आप इसमें एग्जाम्पल देखेंगे, 8O16 8O17 8O18, ये हमारे ऑक्सीजन के आइसोटोप है। परमाणु संख्या आप देखेंगे तो इन सभी में 8 है, लेकिन अगर द्रव्यमान भार आप देखेंगे तो इन सभी में अलग अलग है, यानी कि एक में 16, एक में 17, एक में 18। ये हमारी यहाँ पर परमाणु संख्या है, एटॉमिक मास। फटाफट से नोट करें। अगर बात की जाए आइसोबार्स की, तो आइसोबार क्या होते हैं, समभारिक क्या होते हैं। द न्यूक्लियस विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि द्रव्यमान संख्या समान होंगी लेकिन परमाणु संख्या यहाँ पर भिन्न भिन्न होंगी। यानी कि यहाँ पर ए समान होगा, क्या होगा, ए समान, है ना। यहाँ पर हम कह सकते हैं इनका ए समान होता है, इनका ए समान होगा, ए सेम है, समान, लेकिन इनका जेड होगा अलग अलग, यानी कि डिफरेंट, यानी कि z अलग अलग लेकिन a सेम। जैसे एग्जांपल उदाहरण के तौर पे 1H3 हमारा है और 2He3 हमारा है। अब आप देखेंगे तो z एक का एक है, एक का z है 2, और एक का अगर मैं बात करूं एक ही बात तो ये है 3, और यहाँ पर एक ही बात देखी जाए तो भी 3। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, z z1 z2 a3, और यहाँ पर आ गया a का 3, यानी कि हमारे पास यहाँ पर क्या मिल गए, ये है आइसोबार बार। सम नाभिक आप कह लीजिए, समभारिक आप इसको कह लीजिए। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। इसका एक और हमारे पास एग्जांपल है 6C14 7N14, यानी कि कार्बन का Z है 6, यहाँ पर देखेंगे तो Z है 7, यहाँ पर A देखेंगे तो 14, और यहाँ पर A देखेंगे तो 14। यानी कि आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इनका Z सेम है, सॉरी Z अलग अलग है, डिफरेंट है, अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ए सेम है। क्या है, ए सेम है, समान है। तो इनको हम कह सकते हैं ये भी क्या है, समभारिक की आइसो बार। चलिए नोट करें फटाफट से। नेक्स्ट आज बात करेंगे अब आइसोटोन्स की, जिनको हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक यानी कि द न्यूक्लियस which have same number of proton, sorry, same number of neutron, यानी कि वह नाभिक जिनमें न्यूट्रॉन संख्या समान रहती है, जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान।
उदाहरण इसका होगा हमारे पास 3Li7 4Be8। अगर आप यहाँ पे देखेंगे लिथियम का एक आइसोटोन जिसमें Z कितना है, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पर Z कितना है 4, यानी कि Z अलग अलग। A कितना है यहाँ पर 7, A कितना है यहाँ पर 8, यानी कि A अलग अलग। यहाँ पर आप न्यूट्रॉन का नंबर देखेंगे तो 7 - 3 कितना होगा 4, और यहाँ पर अगर आप न्यूट्रॉन का नंबर देखेंगे तो 8 - 4 हो जाएगा 4। 7 - 3 भी यहाँ पर होगा 4। तो यहाँ पर ये हमारा देखेंगे आप कि न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, समान है। न्यूट्रॉन का नंबर यहाँ पर सेम है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम है, लेकिन Z का और A का नंबर अलग। चलिए नोट करें फटाफट से इसे। तो Li3Li7 और 4Be8 में आपने देखा Z का मान 3 है, Z का मान 4 है, यानी कि प्रोटॉन की संख्या। Z का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, Z का मतलब प्रोटॉन की संख्या होता है। यहाँ पर A का मान 7 है, A का मान 8 है, यानी कि A का मान भी भिन्न भिन्न। 7 में से 3 गया बचा 4, 8 में से 4 गया बचा 4। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो जाएगी, यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, बट देयर इज नो अनदर थिंग विच इज सेम, और कोई जो समान है। ठीक है, चलिए हम नोट कर लें। चलिए अब बात करते हैं किसी नाभिक को अपने आप को स्टेबल करने के लिए करना है। सबसे पहले एक बात समझते हैं, रेडियो एक्टिविटी क्या है। देखिए, ठीक है, तो होता क्या है ना, अगर मैं आपको रेडियो एक्टिविटी की बात करूं, रेडियो एक्टिविटी यानी कि रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता होता क्या है, एक अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है। देखो न्यूक्लियस के और भी प्रकार होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं दो तरीके के, जैसे नाभिक है और भी प्रकार के होते हैं, जैसे आइसोटोप आइसोबार्स तो हमने पढ़ ही लिया, पर याद रखेंगे नाभिक अगर स्टेबिलिटी की बात करूं, स्थिरता की बात करूं, तो दो प्रकार के, एक होता है स्टेबल न्यूक्लियस, फिर नाभिक, एक होगा हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियस, अस्थिर दो नाभिक हमारे, एक स्थिर नाभिक, एक है अस्थिर नाभिक। ना स्थिर नाभिक क्या होता है, स्टेबल न्यूक्लियस। एग्जाम्पल समझते हैं, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले उदाहरण से इसकी बात करेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं कि यहां पर एक एलिमेंट है T612, तो आप यहां पर देखेंगे इसके अंदर Z कितना है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, यानी कि अगर मैं बात करूं इसका एटॉमिक नंबर का परमाणु संख्या, अगर मैं देखूं कि परमाणु संख्या में, तो Z बराबर कितना निकलेगा 6, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या है, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात करूं कि न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रॉन की संख्या, अगर मैं न्यूट्रॉन की संख्या की बात करूं तो आपको पता वो निकलता है A-Z, 12 में से 6 गया तो बचेगा कितना 6। तो अगर आप इसमें यहां पर देखेंगे तो आप यहां पर नोट करेंगे इन 6C12 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि यहां पर आप देखेंगे
C612 में यानी कि 6 कार्बन 12 में आप देखेंगे कि प्रोटॉन की संख्या जो है प्रोटॉन की संख्या बराबर है न्यूट्रॉन की संख्या के। प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर है? न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात याद। नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होगा? न्यूट्रॉन के नंबर के। नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो द न्यूक्लियस in which number of proton is nearly same or same is same or nearly same to the number of neutrons is known as stable न्यूक्लियस। यानी कि एक ऐसा नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, फिर नाभिक है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर? यानी कि ऐसा नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो या लगभग बराबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया कि यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं? 6C12 में प्रोटॉन भी नंबर 6 में ही है और न्यूट्रॉन भी यहाँ पर 6 ही है। 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो लमसम ये दोनों चीजें सेम है, याद रखिए। चलिए नोट कर ले फटाफट से इसे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था? देखो 6 और 12 था, तो जिसमें Z निकाला हमने परमाणु संख्या, Z बराबर 6 पर प्रोटॉन की संख्या आ गई। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? A माइनस Z 12 माइनस 6 6। यहाँ पर हमें पता लग गया नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के। यानी कि प्रोटॉन की संख्या किसके समान हो जाएगी? न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर। यानी कि ऐसा न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इन विच नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज सेम और नियरली सेम, यानी समान हो किसके? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या के समान हो प्रोटॉन की संख्या। इसको हम स्टेबल न्यूक्लियस यानी कि क्या कहते हैं? एक स्थिर नाभिक कहते हैं। स्थिर नाभिक की परिभाषा यही है कि जिसके अंदर प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन बराबर। देखेंगे फिर आगे बढ़ता है। तो यानी कि ऐसे नाभिक जिसमें प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर हो, उनको हम क्या कह देते हैं? एक स्थिर नाभिक कहते हैं। उन्हें स्थिर नाभिक बराबर। नोट। चलिए बात करते हैं अब अनस्टेबल न्यूक्लियस की, यानी कि अस्थिर नाभिक। देखो अस्थिर नाभिक क्या होता है? उदाहरण इसका भी लेंगे, सीधे एग्जांपल इसमें उठाएंगे। यूरेनियम 92 234, ठीक है, या 238 ले लो। चलिए ठीक है, अगर यहाँ पर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को चेक करें
यानी कि अगर आप यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या को चेक करें, तो प्रोटॉन की संख्या का चेक करें, तो प्रोटॉन की संख्या आप देखेंगे तो कितनी है, 92, 92 यहाँ पर प्रोटॉन की। लेकिन यहीं पर अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, किसकी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें, न्यूट्रॉन की संख्या, यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 238, 238 माइनस का 8 में से 2 गया 4 है, 13 में से 9 गया 14, 146। आप यहाँ क्या देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो ज्यादा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स से, और एक नहीं, दो नहीं, काफी ज्यादा है। प्रोटॉन 92 लेकिन न्यूट्रॉन 146, यानी कि यहां पर आप देखेंगे न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से। न्यूट्रॉन की संख्या ज्यादा है प्रोटॉन की संख्या से, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो द न्यूक्लियस in which number of neutrons are greater than number of protons, this type of nucleus is unstable nucleus। कह रहे हैं ऐसा नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो, उसे अस्थिर नाभिक कहते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी, ठीक है। तो जहां पर प्रोटॉन की संख्या, यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा हो, वहां पर हम क्या कह देंगे, अस्थिर। अब ये अस्थिर है तो स्थिर होना चाहता है, क्योंकि अनस्टेबल है तो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना करेगा, जो कि हम पढ़ेंगे अपनी अगली कक्षा। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ।